अगर आप क्लास 8th या फिर क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं और इस साल अपना फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं और वाराणसी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में या बिहार या मध्य प्रदेश या झारखंड के आसपास के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CHS BHU यानी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला सेंट्रल हिंदू स्कूल बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे फिल करना, उसके बाद एग्जाम डेट्स क्या है, किस तरीके का एडमिशन प्रोसेस है, कितनी सीट्स हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा और कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो CHS की तरफ से अभी भी क्लेरिफाई नहीं की गई हैं और अगर ये चीज़ें सत्य हैं तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सावधानीपूर्वक पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें एक वीडियो के अंदर समझ में आ जाएंगी। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम किशन जायसवाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 9th फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो CHS अपना हर साल एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET, ये 2026 के लिए है। अगर आप इसको वेबसाइट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वेबसाइट भी दे दीजिए है जो ऑफिशियल वाली है BHUONLINE.in यानी BHUonline.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आपको एकदम फ्रंट पेज पर आपको दिखाई देगा सेट बुलेटिन 2026 इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और पूरी रीडिंग लगा सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने अपने इस PPT में इंक्लूड कर दी है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा रैंकर्स CHS का। इस पर आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट PDFs, सारी चीज़ें जो डिटेल में आपके आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी वो देता रहूँगा, ठीक है। तो BHU के अंतर्गत आने वाला CHS बॉयज और CHS गर्ल्स के लिए ये आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जो कि 2026 के लिए रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट ध्यान से देख लीजिए www.bhuonline.in, इसी पर आपको जाना है। अब इसके एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 20 फरवरी 2026 से। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप चीजें देख लीजिएगा। आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाना है 20 मार्च 2026 तक। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक महीने का लगभग आपको पूरा टाइम मिल रहा है, 30 दिन के आसपास, जिसमें आप अपना एग्जाम फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इसके करेक्शन के लिए भी आपको डेट दिया जाएगा कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो विद इन 3 डेज 23 मार्च तक आप इसमें करेक्शन भी करा सकते हैं। आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 11 अप्रैल के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस साल के एग्जाम डेट्स क्या हैं। हर साल ये एग्जाम जो होता था वो अप्रैल के लास्ट में या मई के स्टार्टिंग में होता था। पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 6-7 मई के आसपास हुआ था, तो ज्यादा टाइम था, लेकिन इस बार थोड़ा कम टाइम है। ये एग्जाम्स हो रहे हैं आपकी क्लास 11th आर्ट्स वाले बच्चों के 22 अप्रैल 2026 को। 2 घंटे का एग्जाम होता है, सुबह 8 बजे से ही होता है। कॉमर्स का 23 अप्रैल को है, बायोलॉजी का 24 अप्रैल को है और मैथ्स वाले बच्चों का 25 अप्रैल को है। ये 11th वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। और 9th में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए डेट आई है कि ये 26 अप्रैल को संडे को होने वाला है। गर्ल्स के लिए डेट रिलीज नहीं हुई है। तो एक ये कंसर्न का पॉइंट है कि क्यों गर्ल्स की डेट की रिलीज नहीं की गई है। अब इसके बाद ये अभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आंसर की कब रिलीज होगी, आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में हम आने वाले समय में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर बच्चा कोई क्लास 8th में पढ़ रहा है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप क्लास 9th के लिए एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 13 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए और इसको आप कैलकुलेट करोगे 31 मार्च 2026 के डेट के अकॉर्डिंगली। इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 13 मतलब डेट ऑफ जो ईयर है, आपकी एज है वो 13 साल से 15 साल तक होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं तो अगर आपका जो एज डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2011 के बाद आपका जन्म हुआ हो और 31 मार्च 2013 के पहले आपका जन्म हुआ हो ना। 2013 में 10th पास कर लिया था, तब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है। Have passed class 8th examination from a recognized school. Children born on 1 अप्रैल 2013 will also be considered. एक डेट को और इनमें इंक्लूड किया गया है कि इसको भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा क्लास 9th के अकॉर्डिंगली। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात की क्लास 11th की बात। क्लास 11th में इन्होंने साफ साफ कह रखा कि आपकी एज जो है मिनिमम नहीं लिमिटेड है, लेकिन मैक्सिमम आपकी एज 18 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेट किया जाएगा 31 मार्च 2026 तक और इससे आपका उम्र छोटा होना चाहिए। और 31 मार्च 2008 से पहले जन्म लिए हुए बच्चे इस एग्जाम फॉर्म को नहीं भर सकते।
एक्सटर्नल कैंडिडेट के लिए कुछ क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होती है कि 11th में आपका जो 11th के एडमिशन के लिए आपका 10th में आपको पासिंग मार्क 33% होना चाहिए क्लास 10th में। और ये बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में हम डिस्कस करते रहेंगे कि भाई कितना रिजर्वेशन होता है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होता है, ये सारी बातें आगे आने वाले वीडियोस में हम करते रहेंगे। मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि फिलहाल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपके लिए एडमिशन के लिए। तो अगर सीट्स की मैं बात करूं तो CHBS यानी सेंट्रल हिंदूज बॉयज स्कूल की बात करूं तो क्लास 9th के लिए 76 सीट है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल कितनी सीट थी और इस साल क्या गलत हुआ है और इस साल क्या नया है, कितनी सीट कम हुई है और कितनी सीट ज्यादा हुई है। बॉयज स्कूल में मैथ स्ट्रीम के लिए 54 सीट है, बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए 27 सीट है, आर्ट स्ट्रीम के लिए 14 सीट है और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 13 सीट है। सीट्स लिमिटेड होती है। और गर्ल्स स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर 9th के लिए एक भी सिंगल सीट नहीं है। ये एक बड़ा कंसर्न है कि ऐसा क्यों इस साल हुआ है, जबकि पिछले साल देखा जाए तो 30 बच्चों के लिए 9th के लिए सीट रखी गई थी। ठीक है, मैथ्स में भी काफी कम सीट हुई है, केवल 13 सीट है लड़कियों के लिए, बायोलॉजी में 13 सीट, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 15 सीट और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 20 सीट। और ये देखो चीजें आने वाले समय में बहुत तेजी से ऐसी ही होंगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सीट्स हर साल लगभग घट रहे हैं। यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि एक्सटर्नल कैंडिडेट की सीट्स इधर उधर वेरी कर सकती है 11th में अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्टूडेंट्स। अब द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट में पिछले साल का अगर बताऊं तो जैसे इस बार 9th में 76 ही बच्चों का होना है और पिछले साल ये बच्चे 100 बच्चों का होना था। मतलब सीट लड़के लड़कियों को मिलाकर 130 से घटकर 9th के लिए केवल 76 रह गई है। मैथ स्ट्रीम में हालांकि 50 बच्चों के लिए एक्सटर्नल वाला ये लिखा रहता है, स्टार रहता है, अब वो 54 हुआ है, 4 बढ़ा है। बायोलॉजी के लिए 25 पिछले साल था, इस साल 2 सीट बढ़ी है। आर्ट्स के लिए भी 2 सीट बढ़ी है और कॉमर्स के लिए भी 1 सीट बढ़ी है, ये अच्छी चीज है। और लड़कियों की बात करूं तो ये 0 कर दिया गया। और मैथ्स में पिछले साल 17 था, इस बार 13 है, 4 घटा है 9th में। और बायोलॉजी में 16 था, 13 है, 3 घटा है बायोलॉजी में। आर्ट्स में 45 था, इस बार 15 है। आर्ट्स में, अच्छा गर्ल्स में, हाँ आर्ट्स में 45 था, इस बार 15 है, 30 सीट घटी है लड़कियों में। और कॉमर्स में केवल 20 सीट है, पिछले साल ये 25 सीट थी। तो ये कंपैरिजन हो गया। ये नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, सवाल अभी भी वही है, क्यों क्लास 9th में संख्या 0 है लड़कियों के लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्रेंस का सिलेबस हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कहां से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, कितने नंबर का पूछा जाता है। एक जनरल बता दूं तो 9th में आपका जो पेपर आता है वो MCQ आता है। 8th के सिलेबस के अकॉर्डिंगली 100 क्वेश्चन में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस आता है। ठीक है, 11th की मैं बात करूं तो मैथ्स के लिए अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी आता है। बायो के लिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल स्टडी जाता है। आर्ट्स के लिए आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मैथ्स और जनरल स्टडी जाता है। ठीक है, मैथ्स लगभग सब में आता है। कॉमर्स में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी जाता है। क्लियर है, ये लगभग सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंगली आपका ये एग्जाम पैटर्न होता है। अगर मैं SC ST कैंडिडेट्स की बात करूँ कितने फीस पर उनको फॉर्म भरना है, वो है 550 रुपए। और अदर्स जो है OBC जनरल सारे बच्चों के लिए ये 800 रुपए है। ठीक है, तो 20 फरवरी के बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारी डिटेल मैंने समझा दी और आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ बातें बता देता हूं। जो भी बच्चे इस साल तैयारी करना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प कर सकता हूं। आपके इस प्रिपरेशन में, इस जर्नी में आपको बूस्ट करा सकता हूं, आपकी एक मदद कर सकता हूं। उसके लिए मैं पिछले साल की कुछ बातें आपको बता देता हूं कि ये है हमारे 2025 का रिजल्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट था वाराणसी में। हमारे पास 13 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 90 से ऊपर स्कोर किया था, 55 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 80 से ऊपर स्कोर किया था। और मैक्सिमम बच्चों ने, कई बच्चों ने सीट लेते हैं, कई बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, बट स्कोर बहुत अच्छा किया था। ये हमारे बैचेज के रिजल्ट हैं जो हमने पिछले साल दिखाए हैं। 2025 से पहले 2024 में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। ये हमारे 2024 का रिजल्ट है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप किसी भी प्रकार से हमारे क्रैश कोर्सेज में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे कुछ प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं आप। पहला, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से है। ठीक है, रैंकर्स फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, online.myrrankers.in।
rankers.com, ठीक है। और iOS ऐप भी अवेलेबल है, उसके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार के जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 8176059435 पर, ठीक है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको हमारे ऐप पर कोर्सेस मिल जाएंगे इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जो हम बहुत सिस्टमेटिकल कैसे काम करते हैं जेन्युइनली आपको बताकर उस तरीके से आपको चीजें करा देंगे। तो हमारे कोर्सेस आएंगे क्लास 9th के लिए, जिसका नाम होगा उदय बैच। 11th मैथ के लिए आएगा, मैथ या मैथ एंड बायो के लिए आएगा, जिसका नाम होगा प्रहार 3.0, तीसरा बार होगा ये 3.0 बैच, ठीक है। तीसरा हमारा होगा 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तेजस बैच, ठीक है। इन बैचेज में इनरोलमेंट आपकी 20th फेब के बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 20th फेब के बाद स्टार्ट हो जाएगी। बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे आपके 21 मार्च से, या इसके बारे में और डिटेल आगे आने वाली वीडियोज में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में बना दूंगा जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। हमारे चैनल पर आपको पिछले साल के सारे पेपर मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हमारे ऐप पर आपको प्रॉपरली मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बैचेज के बारे में और आगे आने वाले वीडियोज में हम डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इसके बारे में जानकारी आपको मिल गई है। अब आप एग्जाम फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं 20 फरवरी से, और प्रिपरेशन के लिए आप रैंकर्स फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।